सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 11 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है दिए का अभिमान। ये एक कविता है। इसके माध्यम से आइए हम जानें कि अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जिस इंसान में अभिमान आ जाए वो खुद को धीरे धीरे नष्ट कर लेता है। तो अत्यंत घमंड के कारण सोने की लंका जब जल सकती है, रावण मारा जा सकता है। रावण बहुत ही ज्ञानी और विश्व भक्त था, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। ज्ञान अर्जित करना, धन या यश अर्जित करना ये स्वयं आपके लिए है, लेकिन यदि आप अपनी इन विशेषताओं पर अभिमान करते हैं तो आप सब कुछ को खो बैठते हैं। आपके प्रति न यह भाव रह जाता है, न वो सम्मान। आपके लिए धन यश शत्रु समान लगने लगता है। तो आइए जानें इस दिए के माध्यम से उसके अभिमान के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो जलते जलते कभी दिए को हो गए आया ये अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। जलते जलते दिए को एक दिन ये अपने आप में अभिमान आ जाता है कि वो सूरज और चांद से भी महान है, क्योंकि सूरज तो करता आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही तो करता नाश। दिए को ये अभिमान हो जाता है कि सूरज तो दिन में ही सिर्फ रोशनी फैलाता है और रात की जो अंधकार को दूर करता है वो जो है सिर्फ और सिर्फ दिया है। शशि भी मिटा नहीं पाता अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। दिया कहता है कि जो चांद है वो भी जो है बाहर रोशनी फैलाता है, मगर घर के अंधियारे को दूर नहीं कर पाता। मैं ही हूँ जो घर के कोने कोने को उजियारा से भरता हूँ। और जो कि नक्षत्र गगन के उनकी कुछ गिनती न, टिम 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 करते रहते वे बेचारे दिन। और वो कहता है कि जो तारे हैं आसमान में उनकी भी गिनती अनगिनत है, पर फिर भी वो बेचारे गरीब रात भर आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम से दृष्टि, अहंकार की आंखों में वह देख रहा था सृष्टि। इसी घमंड में वो अपना सिर ऊंचा करके पूरी सृष्टि को अपनी आंखों से देख रहा था। घमंड में आकर इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। और उसके घमंड को तोड़ने उसी वक्त वहाँ पे हवा आ जाती है और उसके हल्के से झोंके से ही वो बुझ जाता है और केवल उसके एक रेखा, धुएं की रेखा रह जाती है। पास पड़ी थी दिया सिलाई, जली जला फिर दीप, बुझे दीप से प्राण ज्योति भर, बोली मेरे मीत। वो वहीं पर बैठी रहती है, दिया सिलाई रहती है और वो कहती है कि फिर से मुझसे अपनी तुम दीप की ज्योति जला लो मेरे दोस्त। सोचो क्या आंधी तूफानों से के ये सत्य प्रयास, बुझा सारे रवि शशि नक्षत्रों का भी प्रकाश। वो बोलता है कि सोचो कि क्या यह आंधी तूफान जो है अपने प्रयास से सूरज, चांद और तारों के भी रोशनी को मिटा सकते हैं। युग युग से जलती आई है इनकी ज्योति अखंड, छोटे मुंह बढ़ कर बातें करो न यो उदंड। वो दिया सलाई दिए को समझाती है कि ये युगों से चलती आ रही है और सूर्य, चांद और तारे की जो रोशनी है वो अखंड है, वो कभी नहीं मिट सकती। इसलिए तुम अपने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मिटता गया हल्का सा झोंका ही तुमको, तो ऐसे मिटाता गया हल्का सा झोंका ही तो तुमको, तो एक और खींच गई मस्तक पर है यह कलंक की रेख। वो बोलता है कि एक हल्का सा हवा का झोंका ही तुम्हें नष्ट कर देता और तुम्हारे माथे पर एक धुएं की काली रेखाएं खींच जाता है। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। वो कहती है कि अहंकार जो करता है उसका इस संसार में ऐसा ही बुरा हाल होता है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है, किसी पे अभिमान करना ही है, तो तुम बिना अभिमान के कोई काम करो। इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अवश्य समझ में आई होगी। अगर इस कविता को समझने के लिए सबसे पहले इसके शब्द के अर्थों को जानें, जिसके कारण आपको ये कविता समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।